आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त गाजा की, जहां के हालात बड़े कशीदा हैं और ये बड़ी खास और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बात यह है कि गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। जितना जुल्म हो सकता है इजराइल ने उतना जुल्म किया है और अब अमेरिका ने उस जुल्म पर मोहर लगा दिया, ये कहते हुए कि जब तक कैप्टिव्स नहीं छोड़े जाएंगे इसी तरह लोग मारे जाएंगे, ये उनका कहना है। लेकिन दुनिया क्या कह रही है? दुनिया इसकी पुरजोर मजम्मत कर रही है, चाहे वो पोप लियो हो या दुनिया के और बड़े ममालिक हों, यूरोपीय 7 ममालिक हों, फ्रांस हो, तमाम मुल्कों के लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है और दुनिया के सामने जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली। अब ये प्लान अमेरिका ने बनाया है कि जो 10 लाख लोग हैं गाजा के, टोटल आबादी गाजा की 24 लाख बताई जा रही थी, जिनमें से 1 लाख तो आप ये समझ लीजिए कि वो अब तक हलाक हो चुके हैं, मर चुके हैं। उनमें से 4-5 लाख ऐसे हैं जो शदीद तौर पर जख्मी हैं और उनको इलाज भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे अस्पताल जो है वो डिस्टर्ब कर दिए गए, उनको तबाह कर दिया गया है। खान यूनुस में भी अब बड़े पैमाने पे हमले किए जा रहे हैं। अभी जब मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूं तो बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट अल जजीरा की है, जिसमें बताया गया है कि आज 1 घंटे में 30 हमले किए हैं खान यूनुस में। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना बड़ा हमला था। 30 हमले किए हैं और इसमें कई लोग मारे गए। अब अमेरिका का प्लान यह है कि 10 लाख कम से कम जो गाजा के लोग हैं उनको लीबिया में शिफ्ट कर दिया जाए और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। ये रिपोर्ट आ रही है कि अब वहां पे अफ्रीका में इनको ले जाया जाए, कुछ लोगों को मिस्र में, कुछ को जॉर्डन में, इस तरह से पूरा गाजा जो है वो खाली करा लिया जाए। ऐसा पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया है। तो क्या वाकई ये प्रोग्राम जो है वो दुनिया के लिए अच्छा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की नजर में ये बहुत बड़ा कारनामा है? क्या इसे इस तरह से देखा जाएगा? कैसे इसको हम देखेंगे? हम इसी पे बात कर रहे हैं कि क्या ये जो अमेरिका कर रहा है और दुनिया में जो इंसाफ की बात करता है, कल जैसे कि ईरान के सदर ने कहा कि ये अमन का, इंसाफ का ढिंढोरा प्रोपगंडा करता है अमेरिका, लेकिन इनके असलहे, इनके कारनामे इस बात की दलील हैं कि इंसाफ नहीं कायम करते, ये सिर्फ ताजिर हैं, तजारत करते। ये ईरानी सदर ने कहा। अब आप देखिए कि 10 लाख वाली जो बात है कि 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, यहां पे आप देखिए गाजा से 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया भेजने की ट्रंप की प्रशासन की योजना का अब खुलासा हो गया, इंकशाफ हो गया। तो इससे एक हंगामा मचा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ अरब लीग की मीटिंग होती है बगदाद में और वहां ये कहा जाता है, ये रेजोल्यूशन पास होता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो सवाल यह है कि आप नहीं होने देंगे, करेंगे क्या? आप जिस डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिछ गए थे, जिसको आपने पैसों से, तजारत से इतना मजबूत कर दिया है, बिलियन डॉलर आपने उन पे लुटा दिए अगर कहा जाए, और आप कह रहे हैं कि ये हम नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? सवाल ये, कैसे नहीं होने देंगे? अब आप यहां पे देखिए, जो मैं बात पेश कर रहा हूं कि ये 10 लाख लीबिया में स्थानांतरित करने की गोपनीय योजना बनाई। ये प्रस्ताव कथित तौर पर, मुबैना तौर पर गाजा में जारी तशद्दुद यानी हिंसा और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर तैयार किया गया। यानी इनके लिए कहा गया है कि इनको दरअसल हम इनकी हिफाजत चाहते हैं। यानी कितना शर्मनाक है आपको, इनकी हिफाजत के लिए ऐसा कर रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी हिफाजत तो तब होगी ना जब इजराइल हमले बंद कर देगा। आप हमले नहीं रुकवा रहे हो,
आप इजराइल को खुल्ला खुल्ला छूट दे रहे हो कि इनको मारो, और आप कह रहे हो कि हम इनकी ये योजना इसलिए बनाई है ताकि इनके सुरक्षा की जा सके। ये कौन सी सुरक्षा है? आप जालिम के हाथ नहीं पकड़ रहे हो, मारने वाले के हाथ नहीं पकड़ रहे हो, और मजलूम को वहां से भगा रहे हो, कह रहे हो कि हम इनको सुरक्षा देख रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? तो अब आप देखिए कि दुनिया हैरान है इस बात से कि क्या अमेरिका इस हद तक जा सकता है कि किसी के मुल्क को छीन ले। अब यहां पे देखिए, इस योजना का मकसद गाजा पट्टी को खाली कराना है ताकि इजराइल को इन क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई की खुली छूट मिल सके और मानवीय संकट की आड़ में फिलिस्तीनी आबादी को विस्थापित किया जा सके, यानी नकले मकानी उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के कुछ सीनियर अफसरान ने ये ख्याल जाहिर किया है, पेश किया है कि गाजा के लाखों शहरियों को लीबिया जैसे उत्तरी अफ्रीका देश में बसाया जाए, जहां पहले से ही आंतरिक संघर्ष और अस्थिर शासन व्यवस्था मौजूद है। हालांकि अभी लीबिया से कोई जवाब नहीं आया। 10 लाख लोग कैसे वहां ले जाएंगे, किस बुनियाद पे ले जाएंगे कि 10 लाख लोगों को वहां शिफ्ट कर देंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? ये बात तो पहले भी आई थी, लेकिन ऐसी बात की जा रही है बेसर पैर की। और ये कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, जो इंसाफ की बात करता है, जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, जो कहता है कि हमने हिंदुस्तान को रोक दिया कि पाकिस्तान पे हमला न कर, वो ये बात कर रहा है। अब यहां पे देखिए, योजना को गुप्त रणनीतिक प्रस्ताव के रूप में तैयार किया गया है और इस पर अमेरिकी विदेश विभाग, महकमा वजारत खारजा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये आप देखिए, कार्यालयों में प्रारंभिक चर्चा हुई है। यहां पे हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कभी औपचारिक नीति के रूप में अपनाया गया है या नहीं। मानवाधिकार समूहों और मध्य पूर्व मामलों के जानकारों ने इस योजना की कड़ी आलोचना की, तनकीद की है बहुत सख्त कि क्या बेवकूफी कर रहे हो ट्रंप। उनका कहना है कि यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है, क्योंकि जबरन विस्थापन युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और यह अमेरिका कर रहा है। सबसे बड़ी बात, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये जो इजराइल कर रहा है पिछले 19 महीने से, तो ये किसके लिए कर रहा है और किसकी वजह से कर रहा है और क्या इसका मकसद है? यही कि हम गाजा स्ट्रिप को हासिल करें। और जो बेन गुरियन कनाल की बात आ रही कि जिसमें यूरोप को अरब से जोड़ना है, पूरा कनेक्ट करना है ताकि जो रेड सी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज इनको कमजोर किया जा सके, ये पूरा प्लान है। हालांकि बेन गुरियन इतना आसान नहीं है बनाना कैनाल, लेकिन इनका मंसूबा यही है और उसमें अमेरिका पेश है और उसमें अरब ममालिक भी कुछ शामिल है, जैसी की रिपोर्ट है, बता रहे हैं आप। अब यहां देखिए, लीबिया को इस योजना में मुख्य गंतव्य इसलिए बनाया गया क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता से जूझ रहा है और पश्चिमी हस्तक्षेप के लिए अधिक खुला समझा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के कुछ रणनीतिकारों ने ये यकीन जताया है कि लीबिया में गाजा के विस्थापन नागरिकों को लंबे समय तक बसाया जा सकता है, जिससे इजराइल को गाजा पर सैन्य वर्चस्व स्थापित करने में सुविधा मिल जाए। मतलब अभी भी ये कहना चाहते हैं कि वो बाद में वापस आ जाएंगे जब अमेरिका या जब इजराइल गाजा में स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, यहाँ सब डेवलप हो जाएगा, तब आएंगे। कैसे आएंगे, कैसे आएंगे और कैसे लाया जाएगा? तो ये आप देखिए, ये मैं जो बात बता रहा हूं यहाँ पे बहुत अहम बात है। ये आप देखिए जो प्लान तैयार किया गया, अब ये शोषा छोड़ा गया है या इसमें सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से गाजा को बराबर किया जा रहा है, समतल किया जा रहा है और वहां से लोगों को भगाया जा रहा है, उस एतबार से तो लग रहा है कि ये खबर सही है। अब इस मंसूबे की खबर सामने आने के बाद फिलिस्तीनी अफसरान और जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे नस्ली सफाया
हाँ, ये एथनिक क्लिंजिंग जो है कि एक साजिश करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने, जो अथॉरिटीज हैं, ने भी पहले कई बार चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी से जबरन जनसंख्या विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। ये अमन आलम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ना तो इजराइल सुन रहा है, ना तो अमेरिका सुन रहा है, ना तो नेतन्याहू सुन रहे हैं, ना तो ट्रंप सुन रहे हैं। अब इन पे क्या भूत सवार है, क्या ये ऐसा करना चाहते हैं, वहां जाकर के क्या पा जाएंगे। और वही है जो हम बता रहे हैं, मेन बेन गुरियन कैनाल बनाना। इसके अलावा जो बाइडेन सरकार ने इस योजना से कोई संबंध नहीं होने की बात कही है और जोर दिया है कि गाजा संकट का समाधान केवल राजनीतिक और कूटनीतिक उपायों से ही संभव है, न कि जबरन विस्थापन से। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है लोगों ने कि इस तरह से मसला हल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जैसे भी है, लेकिन हूती लड़ रहा है अभी। ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ईरान ने साफ साफ कह दिया है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, कि अगर हमें विश्व युद्ध लड़ना पड़े, आलमी जंग भी करनी पड़े, तो हम करेंगे। और उधर हिजबुल्लाह भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया। जब जान पर बनाएगी तो जाहिर है कि लोग बोले। और कौन कौन आ सकते हैं, और फिर अवामी सतह पर जो बेदारी आई है वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर वाकई इसमें सदाकत है और अमेरिका कुछ ऐसा प्लान बना रही है, तो याद रखें कि वो दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक अमेरिका नहीं रहेगा। और नेतन्याहू तो वैसे भी अपनी शिनाख्त खो चुके हैं। वो दुनिया में जो बदतरीन तरीन शख्सियत हो सकती है, उनमें से वो एक हो गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े तजिया निगार कह रहे हैं, राइटर कलमकार कह रहे हैं। वो बात मैं दोहरा रहा हूं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी, जैसा कि खबर आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप फिलिस्तीन को आज़ाद कर सकते हैं, 2 रियासती जो प्रपोजल है उस पर वो आ करके और मुहर लगा करके और उसको कर सकते हैं। तो अभी भी मौका है कि वो ऐसा करें और फिलिस्तीन को आज़ाद कर दें। और आज़ाद करके, जैसे तमाम दुनिया में मुल्क हैं, आप वहाँ तिजारत कीजिए, वहाँ जो करना है कीजिए, लेकिन वहाँ के लोगों को बाहर निकालना ये अमन आलम के लिए खतरा है। और ये बहुत वाज़े तौर पर यूएनओ ने कह दिया और तमाम बड़ी ताकतों ने कहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में बड़ी संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैंने तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश की है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।